साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। तुरबत में जलसे में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पाकिस्तान और इस्लामाबाद बलूचिस्तान को समझते ही नहीं, इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान और बलूचिस्तान को बनाएंगे। पहले बलूचिस्तान और फिर दीगर सूबों की बात करेंगे। दुनिया तरक्की कर चुकी और हम पानी तलाश कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान को दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है। बलूचिस्तान में अमन भी आएगा। मार धाड़ से कुछ नहीं होगा। जंग में कौमें तरक्की नहीं करती। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि इतने साल हुकूमत नहीं की जितने जिलावतनी और जेल में गुजारे। 1999 की सुबह वज़ीर आज़म था, शाम में हाईजैकर बन गया। सारा खेल सिलेक्टेड को लाने के लिए खेला गया। सोचा भी ना था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया जाएगा। मुल्क को सीपैक जैसे मंसूबे दिए, लोड शेडिंग का खात्मा किया और डैम्स बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी इजलास से खिताब। इजलास में सिंध के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। बिलावल भुट्टो कहते हैं नवाज शरीफ का दौर पीपल्स पार्टी के लिए आमिरियत से कम नहीं था। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। आइंदा इंतखाबात में अक्सरियत हासिल हुई तो सबको साथ लेकर चलेंगे। सियासी जमातों के दरवाजे हर वक्त बातचीत के लिए खुले रहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की पार्टी कारकुन कॉमरेड जुबैदा शाहीन के घर आमद। कारकुनों ने बिलावल भुट्टो को इमाम जामिन बांधा। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अदालत उज़्मा ने हल्का बंदी तब्दील करने का बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। 2 सूबाई नशस्तों से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर। 3 रुकनी बेंच के सरबरा कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कहा कि समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम के बाद हल्का बंदी पर मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। इनफरादी रिलीफ देने के लिए पूरा इंतखाबी अमल मुतासर नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। अब इलेक्शन कमीशन का बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हो। कानून बता दें जिसके तहत हम अब इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी कर सकें। आप चाहते हैं मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाए। अगर हम कोई हुक्म देते हैं तो सिवाय कंफ्यूजन के और क्या होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक का हल्का बंदी से मुतालिक दरखास्तों पर वकील से मुकालमा। मुख्तलिफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। दूसरी जानिब हाईकोर्ट ने उमर अयूब के मुकदमात की तफसीलात के लिए पंजाब हुकूमत को कल तक की मोहलत दे दी। रिमार्क्स दिए दरखास्त गुजार को खदशा है वो कागजात नामजदगी जमा कराने आए तो गिरफ्तार न कर लिया जाए। सिंध के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों ने हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह ने DROs से ऑनलाइन हल्फ लिया। सिंध में कौमी और सूबाई नशस्तों के लिए 30 DROs मुकर्रर किए गए। DROs का हल्फ मुकम्मल होते ही इलेक्शन एक्ट की मुतल्लिका शिक़ें नाफिजुल अमल हो गईं। रिटर्निंग अफसर कल पब्लिक नोटिस का इजरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की ताज़ा तरीन फहरिस्तें जारी कर दी। मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 12,85,85,760 हो गई। आम इंतखाबात में यही वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 6,92,00,000 मर्द और 5,93,00,000 खवातीन वोटर हैं। मर्द वोटर्स का तनासुब 53.87% और खवातीन वोटर्स की तादाद 46.13% है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। PTI की दरखास्त गुजारों के पार्टी वर्कर्स न होने पर दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। दरखास्त गुजारों ने इलेक्शन ढोंग करार देते हुए दोबारा इलेक्शन कराने की इस्तदा की। अकबर एस बाबर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मांगे थे जो नहीं दिए गए।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बल्ले से मुतालिक पीटीआई के खिलाफ फैसला आया तो अदालत जाएंगे। मकबूल तरीन जमात को इंतखाबात से बाहर रखना जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। अकबर एस बाबर प्लांटेड आदमी है, पार्टी के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का भी शिकवा किया। बानी पीटीआई 25 मई लॉन्ग मार्च जलाओ घेराव केस में बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने असद उमर को भी मुकदमे से बरी कर दिया। थाना कोराल में दर्ज मुकदमे की समाअत सिविल जज नवीद खान ने की। दूसरी जानिब मकामी अदालत का गैर शरई निकाह केस में ओपन जेल ट्रायल का हुक्म। अडियाला जेल सुपरिंटेंडेंट ने सिक्योरिटी वजूहात पर साबिक चेयरमैन पीटीआई को पेश करने से माजरत कर ली। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत 22 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म जस्टिस शहराम सरवर ने नजरबंदी कालदम करार दे दी। वकील सरदार लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया। शेर अफजल मरवत को गैर कानूनी तौर पर नजरबंद किया गया। वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं। सिंध के अवाम को मनी बैक गारंटी के साथ खिदमत का यकीन दिलाते हैं। नून लीग का सिंध की खिदमत में बेहतरीन रिकॉर्ड है। सिंध इकबाल की पार्टी इजलास के बाद बशीर मेमन के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में सिंध में यादगार मंसूबे शुरू किए। सिंध को अमन दिया, दहशतगर्दी का खात्मा किया। ग्रीन लाइन मंसूबा और थर कोल प्रोजेक्ट नून लीग के तोहफे हैं। अगर अन्नाड़ी को मुसल्लत ना किया जाता तो हैदराबाद मोटरवे बन चुकी होती। मखलूत हुकूमत ने 16 माह में मुल्क के लिए मुश्किल फैसले किए। MQM पाकिस्तान ने किसी से इत्तेहाद नहीं किया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची एक्सपो सेंटर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पहले तब्दीली का नहीं जमहूरियत का साथ दिया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई को पहली तकरीर में कहा था, तब्दीली ऐसे नहीं आती। इलेक्शन कमीशन सिंध का सरबराह सियासी शख्सियत का रिश्तेदार है। कराची ने एक तब्दीली का आगाज कर दिया। सिंध के शहरी इलाकों में तब्दीली ला चुके। पाकिस्तान ने अपना घर ठीक करने का फैसला आखिरकार कर लिया। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी अखबार में मजमून। लिखा कि पाकिस्तान में आने वाले तारिकीन वतन की तादाद आयरलैंड की आबादी के बराबर है। पाकिस्तान ने फराख दिली से तारिकीन वतन को संभाला। गैर कानूनी तारिकीन वतन को रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन और वापसी की पेशकश की। अफगानों के इनखला से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर गलत मालूमात की भरमार है। पाकिस्तान के इक़दाम को जल्दबाजी का फैसला कहना बिल्कुल गलत है। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है।